जिसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाले आहार है, जो खून के दौरे को ठीक करता है हृदय रोग के लिए, क्योंकि हृदय सबसे यानी मुख्य जो हर अंग को, एक एक सेल्स को, एक एक ऊतक को, एक एक अंग को भरपूर पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस दृष्टि से कुछ आहार हमेशा याद रखिए, कल भी हमने बताया था, ताकि कुछ नए लोग होंगे तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें। उसमें विशेष रूप से कल हमने कहा था कि एक खास प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं जिसका नाम है NOS, यानी न्यूरनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस सेल्स। और नाइट्रिक ऑक्साइड को जितना अच्छी तरह से जो उसका ऑपरेशन होता है हमारे दिमाग में, नियंत्रित, नियमित और नियोजित होता है, उतना ही दिमाग की ही नहीं बल्कि हृदय की ही नहीं, सारे अंगों की भरपूर पोषण और शक्ति मिलता है। तो इसके लिए सबसे दी बेस्ट आहार है बीट रूट, जो आपके दिमाग को कल भी बताया था मैंने, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। तो बीट रूट जो है ना, सबसे बेहतरीन आहार है जिसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट ज़्यादा मात्रा में होता है। इसी प्रकार से पहला नंबर बीट रूट है, दूसरा नंबर पालक है, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे आहार हैं, लेकिन इन सब का प्रयोग अवश्य आप करें। तो उससे जो है उस सेल्स को भरपूर पोषण मिलता है, आपका याददाश्त बना रहता है, आपके दिमाग की ताकत बनी रहती है, शक्ति बनी रहती है, और उसका जो रिदम है हमारे दिमाग का, जो सिंक्रोनाइजेशन है, यानी हर दिमाग अपने में, सिंक्रोनाइजेशन का अर्थ होता है कि अच्छी तरह लय ताल के साथ, रिदम के साथ काम करते हैं। तो ये कुछ है, क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं होता है, लेकिन जब मैं इस प्रकार के आहार को देखता हूं तो मेरा रुआ रुआ रोमांचित हो जाता है। क्या परमात्मा ने एक एक चीज में इतनी अद्भुत करिश्माई जो है तत्वों को भर रखा है, और आदमी भटकता रहता है अज्ञानता के कारण। तो ये आपके जो है, इसके अतिरिक्त हमने कहा कि भाई न्यूरॉन्स के निर्माण में ये तो उनको पोषण देने की शक्ति की दृष्टि से, लेकिन न्यूरॉन्स हमारा नष्ट नहीं हो, उस विनाश से बचाने के लिए और उसका हमेशा सृजन होता रहे, उसमें ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। तो ओमेगा 3 की दृष्टि से सबसे बढ़िया होता है अलसी का पाउडर है, अनाजों में बादाम है, अखरोट है, इन सब का प्रयोग करें, क्योंकि ये शरीर में जाकर के दो ऐसे महान तत्व बनाते हैं, जो उसका नाम है इकोसा पेंटोनोइक एसिड, डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड, और इन्हीं से न्यूरॉन्स का निर्माण होता है। मछलियों के तेल में भी ये बहुत शानदार प्रकार का जो है ओमेगा 3, जो ओमेगा 3 फिश ऑयल के नाम से बेचा जाता है, लेकिन शाकाहारियों के लिए सबसे बढ़िया है अलसी का तेल। अलसी का जो है यहाँ पर ओमेगा 3 हमारे यहाँ मिलता है कैप्सूल,
तो इन सब का प्रयोग करके अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सिजोफ्रेनिक बिहेवियर है, पैरानोइया है, मैनिक डिप्रेसिव साइक, ये सब मानसिक रोग हैं। ऐसे ओसीडी है, दर्जनों ऐसे रोग हैं, तो इनका आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा हमने आज कहा था कि एक्सरसाइज, रोज आप एक्सरसाइज करें। देखिए, और एक्सरसाइज की सबसे बड़ी खासियत ये है योग की जो ना, कि कोई भी योग करे, कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना, तो उसको विशेषता में बता रहा हूं, और आप उसी प्रकार से करें तो बहुत लाभ मिलेगा। जैसे मैं योग करता हूं तो मेरा हर चीज का टारगेट होता है, यानी पतंजल ऋषि का जो सूत्र है स्थिर सुखासनम, कोई भी आसन में स्थिरता के साथ आप उसे सिद्ध करिए। तो मैं जो है, अब जैसे अभी आपको हमने किया, आपके सामने देखा होगा, तो हमने कौन सा आसन किया? गोमुखासन। और मैं घर से करके आया हूं करीब 1.25 घंटे का लगातार आसन। फिर यहां पर हमने किया। अब यहां पर हमने जो किया, 108 बार सांस को हमने गिनते हुए, तो 108 बार का मतलब क्या हो गया कि 1 मिनट में हम सांस, औसतन आम आदमी कितना देर लगता है 1 मिनट में? मालूम है आप लोगों को 1 मिनट में कितनी सांस की गति होती है? किसको मालूम है कितना होता है? बताओ। है? बिल्कुल गलत। कितना होता है? 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 हाँ, सांस की गति होती है 15 से 18 बार। जिनको अस्थमा होता है, जिनको दमा होता है, जिनको आपके ऑब्स्टेकल पल्मोनरी डिजॉर्डर है, उन लोगों की सांस गति हो जाती है 30 बार, 32 बार, 40 बार। जिनको पुराना फेफड़े का बीमारी है, तो ये आप ध्यान रखें, ऑब्स्ट्रक्टिव जो है, रुकावट वाली पल्मोनरी डिजीज, जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकोलाइटिस है, ब्रोंकोटेसिस है, अस्थमा है, इम्फेजिमा है, ये फेफड़े संबंधी बीमारी में सांस गति बढ़ जाती है। अच्छा, इसकी आप स्वयं जांच भी स्वयं नहीं जांच कर सकते हो, दूसरा कोई जांच कर सकता है, क्योंकि स्वयं जांच करोगे तो या तो कम कर दोगे सांस को या तो बढ़ा देते हो। तो दूसरा कोई अनजाने जांच करता है, जैसे हम आप लोगों को जांच करते हैं तो कैसे करते हैं? अनजाने, आपको पता भी नहीं चलता है और सांस की गति का पता चल जाता है कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो। तो 108 बार का ये मतलब हो जाता है कि हर एक आसन 5 से 7 मिनट कम से कम। तो एक आसन 5 से 7 मिनट हो गया। जबकि कोई भी आसन आप करते हो तो इस प्रकार से क्या होती है? सांस की, आसन की स्थिरता बढ़ती है। सांस को ऑब्जर्व करते हुए 1, 2 हमने कई बार बताया है, तो इसमें स्थिर सुखासनम, तो धीरे धीरे अपने बढ़ाते जाओ। तो देखो, वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि जो आसन करता है, जो एक्सरसाइज करता है, उसके शरीर में एक खास प्रकार का एंजाइम प्रत्येक सेल जो ने सिक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं आपके लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम।
तो ये प्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो है क्या करता है कि ये हमारे सेल्स में जो फैट जमा है ना, उसको उपयोगी बनाता है, पिघलाने के काम में लाता है, तो वजन कम होता चला जाता है। तो ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से जो लोग आसन नहीं करते हैं ना, या क्या करेंगे, आसन के नाम पर या एक्सरसाइज के नाम पर 5-7 मिनट हाथ को ऐसे सब मोड़ लेंगे, शरीर को ऐसे सब डुला लेंगे, हो गया आसन। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, आपके एक्सरसाइजिंग पोटैटो, यानी ऐसे लोग जो है ना, तो ये जो है ना, एक और इसका जो है, तो ये ध्यान रखो कि एक्सरसाइज करने से आपके शरीर का वजन कैसे कम होता है।